Purchase Standard 9 NCERT इंग्लिश की लेसन नंबर 7 पैकिंग। आई सेड आई पैक। मैंने कहा मैं पैक करूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मुझे अपनी पैकिंग पे बहुत ही गर्व था। पैकिंग इज़ द वन दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सनल लिविंग। और यहाँ पे जो नरेटर होते हैं उन्हें खुद की पैकिंग पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। किसी और की पैकिंग की कंपैरिजन में वो जानते थे कि उनकी पैकिंग बहुत अच्छी है। इट सरप्राइज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। और उन्हें खुद भी अपनी पैकिंग बहुत ही इम्प्रेस कर देती थी। कुछ ना कुछ एग्जाम्पल उनके माइंड में आए। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज और हैरिस एंड टोल्ड दैम दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स के बारे में बात की जा रही है। नरेटर है, जॉर्ज है और हैरिस है। और ये तीनों के तीनों एक ट्रिप पे जाने वाले होते हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉर्ज और हैरिस दे देते हैं नरेटर को। और नरेटर एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं। तो ऑलरेडी जॉर्ज और हैरिस ऑलरेडी उनसे इम्प्रेस होते हैं उनकी पैकिंग से। सो पूरी मैटर वो नरेटर के ऊपर छोड़ देते हैं पैकिंग की। दे फेल इनटू द सजेशन विद द रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट एंड जॉर्ज पुट ऑन पाइप एंड स्प्रेड्स हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर। और यहाँ पे उनको ऐसा लगा कि वो सिर्फ सजेशन करेंगे या कि ये इधर पैक करो, ये इधर पैक करो, थोड़ा बहुत पैक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे सर्कमस्टांसेस कुछ हो गया उल्टा। जॉर्ज ने पाइप निकाला और वो चेयर पे जाके ऐसे इजीली बैठ गया। हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल एंड लिट द सिगार। और हैरिस भी चेयर पे जाके बैठ गया, टेबल पे जाके बैठ गया और सिगार फूकने लगा, सिगार को चला दिया। दिस वॉज द हार्डली दैट आई इंटेंडेड। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। What I had meant, of course, was that I should boss the job and Harris and the George should put us about under my directions. I pushing them aside every now and then with, oh, you here, let me do it. उनको ऐसा लगा कि वो जॉर्ज और हैरिस को गाइड करेंगे कि ये ऐसे करो वैसे करो, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। सो यहाँ पे बोले कि बहुत बेकार करने के बाद मैं उनको बोलूँगा कि ठीक है यार मुझे करने दो। देयर यू आर, सिंपल इनफ, रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से। मैं उनको सिखाना चाहता था कि पैकिंग कैसे करते हैं। दैट टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी। जिस हिसाब से वो लोग ऐसे फैलाकर बैठ गए और उन्हें नहीं अच्छा लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है कि आप काम करो और सामने वाला बैठ के सिर्फ आपको देखता रहे कि यार क्या अच्छा काम कर रहा है, या थोड़ा तो हाथ बटा लो ऐसे। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग द अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। यहाँ पे नरेटर को बहुत गुस्सा आता था जब वो काम कर रहे होते हैं और बाकी सब बैठे होते हो। आई लीव विद द मैन वॉन्ट्स हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे। जब वो अपने कॉलेज के टाइम में जब पहले एक बंदे के साथ रहते थे तो वो उसका एक्सपीरियंस नरेट करते हुए बोलते थे कि मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका था कि जब सारी चीज़ें मेरे को करनी पड़ती थी। ही वुड लोल ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मी डूइंग द थिंग्स बाई आवर टुगेदर। घंटों तक वो बैठे हुए सोफ़ा पे झूलता रहता और मुझे देखता रहता चीज़ें करते करते। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। और उसे ये ऐसे मुझे देखने में अच्छा लगता था, करते हुए देखने। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। और मैं अब ऐसा नहीं हूँ। आई कैन सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लीविंग एंड वॉकिंग। मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि कोई मेरे सामने बैठ के काम कर रहा हो और मैं देखता रहूँगा। मतलब मैं उसको नौकरी करा रहा हूँ, मतलब खराब काम करा रहा हूँ मैं ऐसे करके, ऐसे कि मैं मदद नहीं कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट। अगर ऐसा कोई मेरे साथ करे तो मैं खड़ा होकर उनकी मदद करूँगा। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट एंड टेल हिम वॉट टू डू। एटलीस्ट ये लोग करते तो एटलीस्ट मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि अपना हैंड पॉकेट में डाल के ऑब्जर्व करता रहूँगा। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। और मैं लोगों को काम नहीं दे सकता, मैं उनकी काम में मदद करने के लिए भागा जाता हूँ। ये मेरा नेचर है। बस यही नेचर मुझे कभी कभी ऐसे मेरे को ऐसी सिचुएशन में डाल देता है। हावेवर आई डिड नॉट सी एनीथिंग। और वापस से वो सोच में वापस से आ जाते हैं रियल सिचुएशन पे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था बट स्टार्टेड द पैकिंग। पर उन्होंने हार थक के पैकिंग शुरू की। इट सिम्स अ लॉन्ग जॉब देन आई हैड थॉट इट वुड गोइंग टू बी। वैसे पहले तो खड़े हुए देखे यार ये तो बहुत लंबा जॉब है क्योंकि बहुत इतनी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। बट आई गॉट अ बैग फिनिश एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। और फाइनली उन्होंने बैग पैकिंग कंप्लीट की और ऐसे स्टेप्स लगाई ही। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन। हैरिस आया और बोला कि मेरे बूट्स तो रखे कि नहीं। एंड आई लुक राउंड एंड फाउंड आई हैव फॉरगॉटन दैम। मैंने आजू बाजू देखा तो यार शिट, मैंने हैरिस के बूट ही नहीं रखे थे। सो दैट जस्ट लाइक हैरिस, he couldn't have said a words until I got back shirt and steps of course। और वापस से मैंने कुछ नहीं बोला हैरिस को। वापस से बैग खोला और पैक कर दिया एंड शर्ट कर लिया। एंड जॉर्ज लाफ वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसेशनल लाफ ऑफ हिज। और जॉर्ज हंसा।
कि हैरिस की वजह से मुझे इरिटेशंस हुई, एंड दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और मुझे पागल कर देंगे ये दोनों। एक्चुअली दोनों फ्रेंड्स ही थे, तीनों फ्रेंड्स एक्चुअली ऐसे थे कि एक दूसरे की खींचने में माहिर थे। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने बैग ओपन किया, बूट्स डाले, एंड देन जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ टेरेबल आइडिया अकर टू मी। जैसे ही मैं बैग पैक करने वाला था मुझे एक आइडिया आई, एंड वो बहुत ही ख़राब आइडिया थी जो मुझे हमेशा आते थे, ड्रीम्स आते थे। आई हैड पैक माई टूथब्रश, मुझे क्वेश्चन हुआ कि मैंने अपनी टूथब्रश तो पैक की है ना। आई डोंट नो हाउ इट इज़, मुझे नहीं पता है कहाँ है, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। मुझे नहीं पता है कि मैंने अपनी टूथब्रश पैक की है नहीं की है। उन्हें ऐसे क्वेश्चन होने लगा खुद के ऊपर। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग that haunt me when I am traveling and make my life miserable। वो जब भी ट्रैवलिंग करते थे तो उन्हें हमेशा ऐसे ड्रीम्स आते थे कि वो टूथब्रश के बिना ही ट्रैवल कर रहे हैं और वो भूल गए अपनी टूथब्रश लेना, तो उनको ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, और मुझे ड्रीम भी आते थे कि मैंने नहीं पैक किया है। वेक अप इन द कूल प्रेस्पिटेशंस, और ऐसे पसीने से तरबड़ हो गए, लेकिन ठंडी वाले प्रेस्पिटेशंस। सो यहाँ पे प्रेस्पायर होने के बाद वो खड़े हो गए एंड गेट आउट ऑफ द बेड एंड हंट फॉर इट, और ढूंढने लगे। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और मैंने यूज़ करने से पहले ही उसको पैक कर लिया, एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर ब्रश करने के लिए वापस से बैग को खोलना पड़ा। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। और मेरे साथ हमेशा यही चीज़ होती थी कि लास्ट मोमेंट पे मैं अपनी बैग में टूथब्रश ही भूल जाता था, एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, फिर वापस से रीपैक करता था और भूल जाता था। हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट एट लास्ट मोमेंट एंड कैरिड इट टू द रेलवे स्टेशन, और फिर मुझे लास्ट मोमेंट पे भागना पड़ता था रेलवे स्टेशन जाते जाते। एंड रैप अप इन माई पॉकेट हैंकरचिप, और कभी कभी मैं अपने हैंकरचिप में फोल्ड करके लेके जाता था। ऑफकोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मोटल थिंग्स आउट नाउ, लेकिन इस बारी मुझे कोई मैथ्स नहीं करना है, मुझे कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं करनी है, तो इस हिसाब से वो अपने प्लान करता है। मतलब वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी मिस्टेक्स पे जाते हैं, और फिर नरेटर वापस से आते हैं, सोचते हैं कि क्या रह गया है, और फिर वो मिस्टेक्स वापस नहीं करना चाहते। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, उन्हें नहीं मिली उनकी टूथब्रश। आई रम्स्ड ऑल द थिंग्स अप इनटू द मच सेम स्टेट दैट दे वर। रम्स मीन्स सर्च करना केयरलेसली, बहुत ढूंढा उन्होंने अपनी ब्रश को। कुछ इस हिसाब से सीन था तीन फ्रेंड्सों का। मस्ट हैव बिन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन द chaos reigns. Of course, I found the Jaws and the Harris 18 times over, but I could not find my own. ये बोला कि ये तो दुनिया की सबसे वर्स्ट क्रिएटेड थिंग्स है, और मुझे हैरिस और जॉर्ज की 18 टाइम्स ब्रश मिली, लेकिन मेरी तो मुझे एक भी टाइम नहीं मिली। आई पुट द थिंग्स बैग वन बाय वन, वापस से बैग में से सारी चीज़ें निकाली और वन बाय वन वापस से मैंने रखी बैग के अंदर, एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, वापस से एवरीथिंग रखा, एंड देन आई फाउंड इनसाइड द बूट, और फाइनली मुझे मेरी ब्रश बूट के अंदर से मिली। आई रीपैक वंस मोर, और सारी चीज़ें मैंने एक और बारी पैक की। व्हेन आई हैड फिनिश, मैंने जब बैग पैक कर दी तो जॉर्ज ने मुझे पूछा, सोप वॉजन, सोप डाला है क्या नहाने का? आई सेड आई डिडंट केयर द हैंग्स वेदर द सोप्स वाज इन और वेदर इट वाज। वो इतना घंटा डाल चुका था, इतनी बारी पैक करने में, खोलने में, पैक करने में, खोलने में। सो ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड। सो जब जॉर्ज ने बोला कि सोप रखा कि नहीं रखा, तो ही डिडंट इवन बॉदर, उसने लगा कि होगा ठीक है, होगा तो होगा, नहीं तो ठीक है देख लेंगे। आई स्लैम द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, उसने बंद कर दी बैग और पट्टा लगा दिया, उसके ऊपर स्ट्रिप्स मार दी, एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टबाकू पाउच इन इट, और ये मेक श्योर किया कि उन्होंने अपना तंबाकू का जो पाउच होता है वो उसके अंदर पैक किया हो, एंड हैड टू रीओपन इट, और वो चेक करने के लिए वापस से रीओपन करना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और वापस से 10:05 को फाइनली बैग पैक हुआ, एंड देन देयर रिमेन the hamper to do. Harris said that we should be wanting to start in the less than 12-hour time, thought that he and the Jaws had better to rest. उनकी जर्नी अगले 12 घंटों में स्टार्ट होने वाली थी, तो हैरिस ने बोला कि अभी हम लोग को रेस्ट करना चाहिए क्योंकि हमारी जर्नी स्टार्ट होने में सिर्फ 12 घंटे ही रह गए हैं, एंड जॉर्ज हैज़ बेटर टू डू द रेस्ट, और जॉर्ज को और उसे रेस्ट करना चाहिए। आई एग्री एंड सेट डाउन, मैंने और उन्होंने बोला कि मैं और अभी जो भी है काम थोड़ा बहुत वो मैं और हैरिस देख लेंगे, मतलब हैरिस और जॉर्ज देख लेंगे, तू अभी रेस्ट कर, थोड़ी देर बैठ, एंड दे हैड गो, और फिर हम लोग जाएंगे। They began in an light-hearted spirit, eventually intended to show me how to do it. ऐसे दो फ्रेंड्स ऐसे आ रहे थे कि यार हाँ नाउ आई शो यू कि वो कैसे करते हैं टास्क, तुम्हें कुछ आता नहीं है वैसे करके। दोनों जॉर्ज और हैरिस खड़े हुए
दिखाने के लिए कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, वैसे करके ऐसे एटीट्यूड में खड़े हुए। आई मेड नो कमेंट्स, आई ओनली वेटेड। मुझे पता था ये दोनों के दोनों एक्चुअली कुछ ना कुछ क्योस करने ही वाले, कुछ ना कुछ हंगामा करेंगे ही करेंगे। मैं बस बैठ के वेट कर रहा था कि कब ये मेरा हंगामा शुरू होगा। विद द एक्सेप्शन ऑफ द जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। मैं मानूँ कि जॉर्ज तो बेकार है ही, लेकिन हैरिस सबसे बकवास, सबसे वर्स्ट पैकर है पूरे वर्ल्ड में। एंड आई लुक्ड एट द पाइल ऑफ प्लेट्स, कप्स, kettles, bottles, jars, piles, stoves, cakes, tomato, etc. felt that things would soon become exciting. जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी ना कि इतनी सारी चीज़ें ये लोग पैक करने वाले, तो मुझे एक्साइटमेंट हुआ कि अभी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा ना हंगामा कि मज़ा आ जाएगा। इट डिड, दे स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग अ कप, और ऐसे ही कप के टूटने की आवाज़ आई तो मुझे लगा चलो श्री गणेश हुआ। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। पहली चीज़ कर ली कांच का कप तोड़ने से। दे डिड दैट जस्ट टू शो दैट what they could do and to get you interested. ये ऐसा लग रहा था कि वो ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि पता पड़े कि यार आपको सामने वाले को इंटरेस्ट होगा कि अभी हम लोग पैकिंग करने वाले हैं, ध्यान खींचने के लिए कि भाई अभी हम लोग पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देन द हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ द टोमेटो। हैरिस ने क्या किया, टोमेटो नीचे रखा, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम रखा। इसकी वजह से जो नीचे टोमेटो थे ना वो स्क्वाश हो गए, स्क्वाश इट, एंड दे पिक्ड इट टू द आउट ऑफ टोमेटो विद अ टीस्पून। और जो भी टोमेटो अच्छे अच्छे बचे थे उन्होंने वो चम्मच से उठा के बाजू में साइड पे रखे। अरे यार ये बेवकूफ़ी है यार, टोमेटो के ऊपर स्क्वाश कौन रखता है, पिचक ही जाएंगे ना। एंड देन इट वॉज अ जॉर्ज टर्न, अभी जॉर्ज का टर्न था। ही ट्रोड ऑन द बटर, वो बटर पे ऐसे लटक रहा था। It didn't, I didn't say anything, but I come over and sat on the edge of the table. मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं टेबल की जगह पे आके बैठ गया। यहाँ पे नीचे पिक्चर में दिख रहा है, एंड वॉच देन, और मैं देख रहा था कि क्या हो क्या रहा है। कुछ इस हिसाब से बटर चिपक गया था। जॉर्ज स्टोड ऑन द बटर, और जॉर्ज ना ऐसा बटर पे ऐसे इधर उधर हो रहा था, बटर उसके शूज़ के ऊपर चिपक गया था। इट्स इरिटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। उनको ऑलरेडी इतनी इरिटेशन हो रही थी, मेरे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आई फेल दैट, मुझे महसूस हुआ। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्स ऑन द थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम। कभी कभी ऐसा हो जाता था, वो इतने नर्वस हो जाते थे, कितने एक्साइटेड हो जाते थे। कई कई चीज़ तो आजू बाजू भी पड़ी होती, उनको नहीं मिलती थी, कुछ चीज़ें वो रख के भूल जाते थे। देन कुडंट फाइंड दैम व्हेन दे वांटेड दैम, और जब उन्हें चाहिए थी वो चीज़ें तो उन्हें मिलती नहीं थी। दे पैक द पाइज एट द बॉटम, उन्होंने जो पाइज आती है बिस्किट्स की पाइज वो नीचे डाल दी, एंड उसके ऊपर सारा हैवी सामान डाल दिया। पुट द हैवी थिंग्स ऑन द टॉप एंड स्मैश द पाइज इन इट, तो इसके अंदर जो पाई थी वो पूरी टूट गई थी। दे अपसेट द सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, और जो सॉल्ट था जो उन्होंने सारी चीज़ों के ऊपर गिरा दिया था। एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सॉ द टू men do more with the 1 and 2 pans worth of a butter in my whole life than they did. मैंने कभी भी दो इंसान को बटर के लिए इतना मैस्ड अप होते, इतना क्योस करते, इतना झगड़ा करते, इतना हंगामा करते कभी नहीं देखा था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर्स, जब उसने स्लीपर्स निकाली जॉर्ज ने, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल। चप्पल से उन्होंने पहले बटर निकाला और केटल के अंदर डालने। केटल का मुंह होता है छोटा सा, इतना बटर इतना अंदर कैसे जाएगा? इट वुडंट गो इन, बट ऑब्वियसली अंदर नहीं जाएगा। एंड वॉज इन द वुडंट कम आउट, और बाहर भी नहीं आएगा। डाल भी दिया तो बाहर कैसे आएगा? डिड ही स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और कैसे भी करके उन्होंने चप्पल से निकाला। पुट इट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर के ऊपर रखा। और नहीं पता था हैरिस को, हैरिस ऊपर जाके बैठ गया। हैरिस ने भी देखा, जॉर्ज ने भी देखा कि उसने चेयर पे रखा, फिर भी हैरिस जाके अननोविंगली बैठ गया और वो उसके पीछे चिपक गया। दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर रख के भूल गए और पूरे रूम में तलाशने लगे कि बटर किधर है, बटर किधर है। आई टेक माई ओल्ड दैट आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड द जॉर्ज स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट्स। बोला कि मैंने तो कसम खा ली थी कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं उनको मदद करने के लिए, मैं चेयर पे ही बैठा रहूँगा, मैं सिर्फ बैठ के देख रहा था। जॉर्ज ने भी बोला कि आई टेक माई ओट आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, और जॉर्ज ने कसम खा के बोला कि मैंने यही रखा था, चेयर के ऊपर ही रखा था, कसम खाता हूँ कि मैंने चेयर पे रखा था। यहाँ पे सीट भी तो खाली थी, यही रखा था ऐसे। हैरिस ने बोला हाँ मैंने भी देखा था, आई सो यू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, अभी 1 मिनट पहले तो रखा था, किधर गया? देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, पूरे रूम को तलाशा। देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टार्टेड एट वन अनदर। फिर वापस से उनको सेंटर दे मेट अगेन, वापस से सेंटर में मिले,
रूम के और वापस से एक दूसरे को देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स आई हैव एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने बोला कि ये तो मैंने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉर्मल चीज़ भी नहीं है, मैंने ऐसे सुनी भी नहीं है कहीं पे कि अब भी रखा और अभी चला गया। हैरिस सेड सो मिस्टीरियस, कितना रहस्यमय है ये। Then the George got round at the back of the Harris and saw it. जॉर्ज ने हैरिस के बैक के ऊपर बटर चिपका हुआ देखा। Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. कि अरे यार ये तो कब से इधर ही था, हम लोग कब उससे उसको तलाश रहे थे। हैरिस राइट वेयर, उसको बोला कहाँ इधर, मतलब तो वो गोल गोल घूम के देख रहा था पीछे कि यार किधर है, तो वो पीछे चिपका हुआ था। रोडेड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, स्टैंड स्टिल कांट यू, अरे सीधा खड़ा रहना, मैं निकाल रहा हूँ ना, ऐसे करके। एंड दे गॉट इट ऑफ, और निकाला एंड फिर उसको टी पोट के अंदर डाल दिया। मोंटमोरेंसी उनके कुत्ते का नाम है एक्चुअली, वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। एक्चुअली मोंटमोरेंसी एक ऐसा कुत्ता था जिनको डांट लड़कार से ही, फटकार से ही समझ में आता था। वो तीनों से और ज़्यादा शरारती था। जब भी उसको मारनी पड़े या फिर डांटनी पड़े ना, तब तक वो जाता नहीं था। ये कुछ उठा के लेके उसको मारना ना पड़े, तब तक कुछ ना कुछ वो भी फनी करता रहता था, ऐसा कुत्ता था। मोंटमोरेंसीज एम्बिशंस इन हिज लाइफ टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट, लोगों के रास्ते में आना, लोगों के काम में बाधा डालना, ये उनका एक एजेंडा था ये कुत्ते का। इफ़ ही कैन स्क्विम्स इन एनी वे ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, बी परफेक्ट न्यूशंस, और किसी की भी लिए सर दर्द बन सकता था, ऐसा कुत्ता था। एंड मेक द पीपल मैड एंड हैव थिंग्स स्टोन्स एट हिज हेड एंड ही फील हिज डे हैज़ नॉट बिन वेस्टेड। और ऐसा लगता था कि उसको उठा के कुछ ना कुछ मारना पड़ता था, तभी उसको लगता था कि हाश मेरा दिन सक्सेसफुल गया, वेस्ट नहीं गया। कुत्ते को ऐसा लगता था। टू गेट समबडी टू स्टम्बल्स ओवर हिम, कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर, 1 घंटे तक अब उसको चिल्लाओ ना, तब जाके उसका पेट भरता था, ऐसा था। इन हिज हाईएस्ट एम ऑब्जेक्ट, when he has succeeded in accomplishing this, his consent become quite unbearable। और जब उसको पता पड़ता था, ये मानो उसका प्राइड लगता था उसको कि ये हो जाता था ना, फिर उसको सेटिस्फेक्शन लगता था कि नहीं अभी मेरा आज का टास्क कंप्लीट हो गया था। जब एक सिचुएशन आता था कि कुत्ते को बैर नहीं कर सकते, उसका जो मजाक है, उसका ये बिहेवियर है, तब जाके उसको डांट पड़ती थी घंटे की, तब जाके वो शांति से बैठता था और चला जाता था। He came and sat down on the things just when they were wanted to pack। कुत्ता आया और जगह जगह पे बैठ जाता था जब चीज़ें चाहिए थी, मिल ही नहीं रही थी। He labored under the fixed belief that whenever the Harris or the George reached out their hand for anything, it was his cold damn nose that he wanted। ऐसा लगता था कि वो जब भी चीज़ ऐसे पकड़ने में उल्टा हाथ से ऐसे पैक करना शुरू करते तो उसका नोज ही हाथ में आता था। He put his leg into the jam। कुत्ते ने अपने लेग को जैम के अंदर डाल दिया। He worried the teaspoon, और टी स्पून्स के लिए टेंशन लेने लगा, डिस्टर्ब करने लगा टी स्पून्स। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन वर द रैट्स, और वो लेमन से खेलने लगा, उसको लगा कि वो रैट है, ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि ये रैट है, और वैसे करके उससे खेलने लगा। गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल, और उसको मारने लगा, मानो उसको पकड़ लिया और उसको मारने लगा। 3 of them बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद अ फ्राइंग पैन, और फिर हैरिस ने गुस्से में आके फ्राइंग पैन उसको लेप डाली, जोर से मारी, तब जाके वो गया। हैरिस सेड आई एनकरेज हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम। हैरिस ने कहा कि मैंने एनकरेज किया ऐसा करने में, नरेटर बोल रहा है, पर मैंने एनकरेज नहीं किया। डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, इट्स अ नेचुरल ओरिजिनल सीन दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू लाइक दैट। ये कुत्तों के अंदर ये इनबिल्ड ही होता है। और यहाँ पे नरेटर बोलता है कि मैंने ऐसा बोला उसको करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, एक बड़े से बैग के अंदर, एक चेयर के अंदर जाके बैठ गया। 12:50 को पैकिंग कंप्लीट हुई। सैड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, होपफुली कुछ टूटा ना हो। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, विच रिफ्लेक्ट सीम्स टू बी कम्फर्ट हिम। He also said he was ready for the bed। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, टूटा तो टूटा। He were all ready for the bed, और रेडी हो गया सोने के लिए। Harris was to sleep with us that night, और हैरिस भी उस दिन हमारे साथ सोने वाला था। And he went upstairs, और ऊपर चले गए। We chose for the bed, कि कौन ऊपर सोएगा, वैसे करके हम लोगों ने टॉस किया। हैरिस had to sleep with me, हैरिस को मेरे साथ सोना था। He said, do you prefers the inside or outside Jay? यहाँ पे नरेटर का नाम शॉर्ट में बताया है जी, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि तुम अंदर सोओगे कि बाहर की साइड सोओगे। आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड द बेड, लेकिन मैं इनसाइड द बेड सोऊंगा, नरेटर ने ऐसा बोला। हैरिस सेड इट वाज ऑड, बोला ये तो ऑड है इनसाइड सोना। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, कितने बजे मैं उठाऊँ तुम लोग को, जॉर्ज ने पूछा।
हैरिस ने बोला 7, मैंने बोला 6 बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें लिखनी थी, नरेटर को कुछ चीज़ें लिखनी थी. हैरिस एंड आई हैड बीट ऑफ अ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट इट डिफरेंस एंड हैड 6:30. हम लोगों ने दोनों ने बहुत सारा एक दूसरे के साथ ऐसे शोर गोर किया और फिर फाइनली 6:30 तक बात अटकी कि 6:30 बजे उठेंगे. एंड वी सेड वी वेक अस एट द 6:30 जॉर्ज, कि 6:30 बजे उठाना. जॉर्ज मेड नो आंसर. वी फाउंड on going over and he had been asleep for some time. जॉर्ज तो थोड़ी देर में आंसर के लिए भी नहीं रुका, सो ही गया था. So we placed the part where he could tumble into it on getting out in the morning and went to the bed ourselves. हम लोगों ने फिर टम्बल आउट किया, टम्बल इनटू द गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग. हम लोग सोने के लिए चले गए ताकि हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ पाए और फिर सोने चले गए. ये जैरोम ने लिखी है और हमारे नरेटर का नाम है जैरोम. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.